हमारी यानी हर माँ बाप की वो संतान जिसके नाम में ही बड़ा शब्द है। घर की बड़ी संतान, वो संतान जो एक उम्र तक घर का छोटा सदस्य बना रहता है। जैसे ही माता पिता दूसरी संतान के आने की खुशखबरी से पूरे घर में त्योहार सा माहौल बना देते हैं, वो बच्चा एकदम से बड़ा हो जाता है। परिवार के लोग तभी से उसको सिखाने लग जाते हैं कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाला है, उसको कैसे अपने अनुज के साथ व्यवहार करना होगा। वो परिवार का नया सदस्य उस बड़े बच्चे को क्या कहकर बुलाएगा। उस नए सदस्य की पहली किलकारी हमारी बड़ी संतान अनी को बड़ा होने का हक दे देती है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही वो बड़े गर्व और प्रेम से नवजात शिशु का नाम खुशी रख देती है। ऐसा लगा मानो उसको पता था कि घर में उसकी छोटी बहन ही आएगी और उसने पहले से नाम सोच रखा था। कहीं न कहीं अनी के मन में यह एहसास बहुत गहरा था कि वो अब बड़ी बहन बनने वाली है। इतना गहरा कि जब सूरज अपनी पहली किरण से आकाश के स्लेटी रंग को लाली में बदलने वाला था, अनी अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। उस दिन वो रात भर नहीं सोई थी, ना ही पिताजी को सोने दिया। सुबह के आगमन के साथ 5:30 बजे उसने अपनी बहन का नामकरण किया। उस दिन उसने सबको जता दिया कि वो बड़ी बहन बन गई है। फिर तो अनी की सुबह स्कूल जाते वक्त खुशी को गले लगाकर होती। दोपहर को स्कूल से आगमन भी उसको लिपटकर प्यार करने से होता। अनी की माँ उसको समझाती कि नवजात शिशु के पास मुंह हाथ धोकर आना चाहिए। बस फिर क्या था, स्कूल से आते ही मिनटों में वह कपड़े बदलती और हाथ मुंह साफ कर अपनी गुड़िया के साथ खेलने आ जाती। यूं ही खेलते खाते और खिलौनों से शरारत करते दोनों बहनें बड़ी होने लगीं। पर इन सबके बीच खुशी छोटी और अनी बड़ी बहन बनी रहती। हर बात पर जिद करना, रोने का नाटक करना और तो और स्कूल में भी अनी के पीछे भागना खुशी का रोज का काम हो गया था। इस बात पर कई बार बेचारी अनी को भी खुशी के साथ डांट पड़ जाती, पर अनी हर कदम बड़ी होने का फर्ज अदा करती। घर में सबसे पहले मदद के लिए हम ज्यादातर बड़ी संतान को ही आवाज लगाते हैं। हमारे मन उसको ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। इसी के चलते घर के काम और अपनी पढ़ाई में अनी समझदार होती गई। दोनों बच्चे उस वक्त करीब 8 एवं 12 वर्ष के थे जब उनकी माता के पेट में बहुत तेज पीड़ा हुई। पिताजी ने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी। माता को पथरी की तकलीफ थी। अस्पताल की तरफ से चिंता नहीं थी, आजकल बहुत सुविधा होती हैं। माँ बाप दोनों परेशान थे कि ऑपरेशन के समय और बाद में सब कैसे होगा, लेकिन उस वक्त डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देकर अनी के पिता ने उसकी माँ का इलाज कराया। भगवान की कृपा से घर संभालने के लिए उनको एक मदद मिल गई। ऑपरेशन का दिन मिलाकर माँ को 2 दिन के लिए अस्पताल में रहना था। माँ के घर में न होने के बावजूद काम वाली आंटी की मदद से उस छोटी बच्ची अनी ने घर और खुशी का अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा। पिताजी को घर और खुशी की तरफ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। अनी खुशी को पढ़ाने के साथ अपनी पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं आने देती। वो उसका स्कूल का गृह कार्य करने में मदद करती। आंटी जो खाना बनाती वो बहुत प्यार से खुशी को अपने हाथों से खिलाती। उसकी हर बात को संयम से संभालती। सुबह स्कूल जाने के लिए खुशी को तैयार करती, बाल बनाती और बैग लगाने में भी मदद करती। माँ के पीछे ही नहीं बल्कि उनके अस्पताल से आने के बाद भी अनी ने कुछ दिनों तक घर, छोटी बहन और माँ का ध्यान रखा। धीरे धीरे घर पहले की तरह पटरी पर आ गया। माता पिता के मन में इस बात की खुशी का सागर था कि अनी ने अपनी बड़ी संतान होने का फर्ज पूरे तरीके से अदा किया है, परंतु उसके साथ कुछ बूंदें दुख की भी थीं कि उनकी बड़ी संतान कितनी जल्दी बड़ी हो गई। जो भी घर में आता माता पिता अनी की तारीफों के पुल बांध देते। उसको देखकर सबके मन में हर पल यही दुआ निकलती कि प्रभु सबके घर में ऐसी ही बड़ी संतान हो। आज दोनों बच्चियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गई हैं। दोनों ही माँ बाप का पूरा ध्यान रखती हैं, परंतु आज भी जब कोई चिंता का विषय होता है तो बच्चों के माँ बाप बड़ी संतान को पहले बताते हैं। छोटी बेटी आज भी उनके लिए छोटी बच्ची है। बड़ी संतान कई बार माँ बाप की जगह ले लेती है, बल्कि यूँ कहें कि एक उम्र के बाद वो माँ बाप जैसे हो जाते हैं। घर परिवार के कायदे रिवाज, त्योहार हो या लेन देन, बड़ी संतान को मानो तो सब पता होता है। उसने माँ को यह सब करते हुए बहुत करीब से जो देखा है,
एवं हाथ बटाया होता है। जैसे बचपन में माँ की बीमारी में अनी ने घर और बहन की हर ज़रूरत का ध्यान करने की कोशिश की थी, आज सचमुच बड़ी हो जाने पर वो उसी ईमानदारी से हर बात का ध्यान करती है। खुशी की ऊंचे दर्जे की पढ़ाई हो या उसकी शादी, यूं लगता था कि जैसे वो उसकी जिम्मेदारी है। उसको हर कदम पर टोकती, सही गलत समझाती और उसके हर दुख में मजबूत स्तंभ की तरह वो खड़ी रहती। माँ बाप के जाने के बाद वो बड़ी संतान अनी अब पूरे तरीके से घर की बड़ी हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।